जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश में जब भौकाल और हनक की बात आती है तो यहाँ के लोगों के मन में सबसे पहले महंगी गाड़ियों का काफिला और दमदार हथियार ही आते हैं। यूपी में हथियार रखना भौकाल दिखाने का एक बड़ा माध्यम माना जाता है। आमतौर पर यूपी के लोग हथियार रखने के शौकीन माने जाते हैं। खुशी के मौके पर हर्ष फायरिंग हो या फिर कहीं रौब जमाने की बात हो, बिना हथियारों का प्रदर्शन किए नहीं चूकते। लेकिन ये सब हम आपको क्यों बता रहे हैं? इसके पीछे की वजह है उत्तर प्रदेश की बढ़ती गन कल्चर। दोस्तों आइए विस्तार से जानते हैं यूपी के गन कल्चर के बारे में। यूपी के बढ़ते गन कल्चर की बात की जाए तो एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल वैध हथियारों में 35% से अधिक हथियार अकेले यूपी में हैं। यूपी में करीब 14 लाख लोगों के पास लाइसेंसी हथियार है, जबकि पूरे भारत में यह संख्या करीब 40 लाख से अधिक है। यूपी के बाद दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर है। अगर बात की जाए यूपी की तो यूपी में सबसे अधिक हथियार लखनऊ में और सबसे कम भदोही में है। जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, यूपी में बंदूक रखना स्टेटस सिंबल बनते जा रहा है। फिर चाहे पुरुष हो या फिर महिलाएं, कोई भी इसमें पीछे नहीं है। यूपी में करीब 21,000 से अधिक महिलाओं ने शस्त्र लाइसेंस ले रखे हैं। उत्तर प्रदेश में बढ़ते गन कल्चर को बढ़ावा देने में बुंदेलखंड और चंबल का इलाका काफी चर्चित है। यहाँ ददुआ और फूलन देवी जैसे बड़े डकैत अपने हथियारों के चलते हमेशा से ही चर्चा में थे। आज के समय में भी कई ऐसे लोग हैं जो हथियारों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। यूपी के इस बढ़ते गन कल्चर के दौर में अवैध हथियारों की मांग और इसका निर्माण भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। यूपी के पूर्वांचल इलाकों से लेकर राजधानी लखनऊ तक बिहार की मुंगेर के अवैध हथियारों का व्यापार अपनी चरम सीमा पर है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। पुलिस द्वारा असलहा की अवैध फैक्ट्रियों पर लगातार चल रही कार्रवाई इस बात की गवाह है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कट्टा, अद्धी, छपैरा और तमंचों की अवैध रूप से बहुत ही डिमांड रहती है। कई बार यूपी में जब किसी मर्डर के खुलासे की बात होती है तो उसमें पुलिस स्वयं कहती नजर आती है कि घटना में अवैध असलहे का इस्तेमाल किया गया था। लगातार चल रही दबिश और खुलासों के बाद भी यह कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में गैर लाइसेंसी हथियार के रखने और इस्तेमाल के बढ़ते मामलों पर विचार किया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह का ट्रेंड खतरनाक है। कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि अभी तक गैर कानूनी हथियार रखने और इस्तेमाल के आरोप में आर्म एक्ट के तहत कितने मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा कि यूपी सरकार गन कल्चर की इस बीमारी को जड़ से हटाने के लिए क्या कोशिश कर रही है। वर्ष 2019 में आर्म लाइसेंस अधिनियम में संशोधित भी किए गए, जिसके बाद एक व्यक्ति द्वारा खरीद की जा सकने वाली बंदूकों की संख्या को 3 से घटाकर 2 कर दी गई। लाइसेंस की वैधता को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया। इसी के साथ ही बिना लाइसेंस के बंदूक की एक श्रेणी को दूसरी श्रेणी में बदलने पर भी रोक लगाई गई। संशोधित अधिनियम के अनुसार गैर कानूनी निर्माण, बिक्री और हस्तांतरण के लिए कम से कम 7 साल की कैद की सजा दी जा सकती है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारी यह जानकारी आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।